प्यारे विद्यार्थियों, कल अध्याय नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अध्याय 4 के बारे में हम बात कर रहे थे और उसमें हमने बात की थी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अब देखो, बात करते हैं अपन, उसमें हमने ओरस्टेड के जो प्रयोग किए थे उनके बारे में बात की थी और फिर हमने बात कर लिया था कि किसी भी धारावाही चालक तार के चारों ओर यानी गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अब हम स्वाभाविक सी बात है कि हम आज जो बात करेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिएगा, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश वो गतिशील होता है तो वह एक बल का अनुभव करता है और वो बल आपके पास में चुंबकीय बल कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां से लिख सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या गतिशील होता है तो वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम आवेश के चुंबकीय बल का अनुभव करता है तो हम मान लेते हैं कि माना कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर और उसमें कोई जो आपके पास में आवेश है उसका परिमाण है क्यू और वो वी वेक्टर वेग से क्या है भाई, गतिशील है। तो देखो, माना कि एक क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर में वी वेग से गतिशील है। तो इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो हम प्यारे विद्यार्थियों चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, इस आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो देखो इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, मान लो आपके पास में ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर प्यारे विद्यार्थी, और ये एक चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है वो एफ वेक्टर बल है, और ये मान लो आपके पास में जेड अक्ष के अनुदिश ये इधर यहां से बी वेक्टर से थीटा कोण बनाते हुए कोई आवेश है क्यों आवेश, वो क्या कर रहा है भाई, वी वेग से गतिशील है प्यारे विद्यार्थी, थीटा कोण बनाते हुए। तो देखो, जब थीटा कोण बनाते हुए वी वेग से गतिशील है तो देखो इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, तो देखिएगा, तो लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र
में गतिशील क्यों आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र भाई, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, एक तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, आवेश के परिमाण क्यों तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत वेग घटक के समानुपाती होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी के हिसाब से। तो देखो, एफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। समीकरण नंबर में बोल सकता हूं 1। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस थ्योरी में लिख रखा है आवेश के परिमाण के समानुपाती, तो मैं लिख देता हूं क्यों, और यह आपके पास में हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर देखो, चुंबक ये क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग घटक। तो देखो यहां ये जो वेग है वो 2 डायरेक्शन में है भाई, 2D में है। देखो ये x, ये y और ये z तल है, तो ये देखो x z तल में है भाई। तो सीधी सी बात है, यहां से देखो इसका कौन सा घटक भाई, क्षैतिज घटक हो जाएगा। वो क्षैतिज घटक तो आपके पास में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों v cos थीटा, और इसका जो लंबवत घटक हो जाएगा वो हो जाएगा v sin थीटा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक कौन सा है, v sin थीटा। तो देखो f है वो समानुपाती हो जाएगा किसके भाई, v sin थीटा के। ये आपके पास में हो जाएगा समीकरण नंबर भाई 3। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी बात इंक्लूड हो गई। अब हम बात कर सकते हैं समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये बात इंक्लूड हो गई तो आपके पास में हो गया एफ समानुपाती क्यों बी वी साइन थीटा। अब देखो समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटाते हैं तो आपके पास में एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यों वी बी साइन थीटा, और यहां पर एक नियतांक आ जाएगा वो आ जाएगा के, और हम यहां से मान लेते हैं चूंकि के इज इक्वल टू 1। नाउ प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, और बल एक सदिश राशि है तो हम बात कर सकते हैं सदिश रूप में। तो देखो आपके पास में एफ वेक्टर इज इक्वल टू प्यारे विद्यार्थियों क्यू तो क्यू रह जाएगा, और देखो v और b ये दोनों भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और आप साइन को जैसे हटाओगे तो इन दोनों का सदिश गुणनफल आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो आपके पास में ये किस रूप में हो गया भाई, सदिश रूप में हो गया। या प्यारे विद्यार्थियों इसको अपन दूसरे तरीके से लिख सकें तो अपन प्यारे विद्यार्थियों ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो सदिश रूप में, तो देखो आपके पास में फॉर्मूला था और वो आपके पास में ऐसे था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो एक तो तरीके से अपन ने ऐसे लिख लिया था एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, और आपने लिख लिया था वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक तरीके से और लिखना चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वी वेक्टर
इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और देखो ये जो एन केप इधर आ जाएगा, और एन केप क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं यहां मेंशन कर सकता हूं कि एन केप बल की दिशा में इकाई सदिश है। अब चलो ये तो आपके पास में आ गया क्या भाई, किसी एक समान गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। अब हम इससे ज्ञात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो आपके पास में यहां से हो जाएगा, दो कंडीशन बन जाएगी। पहली कंडीशन, स्थिति नंबर पहली, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के अनुदिश गतिशील हो। अर्थात जो वेग है और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा बराबर कितना डिग्री है भाई, 0 डिग्री है। तो देखो आपके पास में साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास में हो जाती है 0। देन बल आपके पास में F इज इक्वल टू हो जाएगा Q V B साइन 0, और आपके पास में F इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कोई भी आवेशित कण गति करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों उस पर जो लगने वाला बल होगा वो 0 होगा। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत गतिशील हो। अर्थात हम बात करें तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। देन आपके पास में साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो प्यारे विद्यार्थियों 1 होती है। नाउ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और यहां से हो जाएगा भाई प्यारे विद्यार्थियों एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। और ध्यान रखिएगा आपको पहले से पता है कि साइन का मान है वो अधिकतम मान 1 होता है, तो यहां मैं बात कर सकता हूं कि ये मैक्सिमम बल होगा। अर्थात उस आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल होगा वो मैक्सिमम होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो ये बात तो अपने पास में आ गई प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक विमा, और ये कैसी राशि है। तो देखो हम अगली बात में बात करें तो देखो हम लिख सकते हैं यहां, हम जानते हैं कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और अधिकतम बल के लिए और अधिकतम बल के लिए बात करें तो यहां आपके पास में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है F मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी। नाउ B इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा F मैक्सिमम, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास में क्यू वी। अब देखो हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ रखा है, देखो F का मात्रक होता है न्यूटन। देखो आवेश का मात्रक आपके पास में हो गया वो हो गया कूलाम।
और देखो इसका हो गया मीटर पर सेकंड। और देखो आप जानते हैं कूलाम अपॉन सेकंड यानी Q अपॉन टी, अर्थात ये आपके पास में धारा आई बन गई, तो कूलाम अपॉन सेकंड को मैं ऐसे एम्पियर भी लिख सकता हूं प्यारे विद्यार्थी। जब मैं ये बात लिख सकता हूं एम्पियर, तो मैं इसको इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं या न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। और देखो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था टेस्ला ने, तो मैं प्यारे विद्यार्थियों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि टेस्ला। दूसरे एक तरीके से और मात्रक निकाल सकते हैं कि आपने पढ़ रखा है चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है बी ए कॉस थीटा। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है वेबर, और देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमें ज्ञात करना है। और देखो ये है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अपॉन में आ जाएगा, तो अपने पास में इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अगर अपन बात करें यहां, तो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये भी हो सकता है आपके पास में वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों यहां से, या वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे ही मात्रक क्या क्या हो जाए, तो न्यूटन सेकंड बटा कूलाम मीटर, या फिर हम बात कर सकते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, या फिर हम बात कर सकते हैं टेस्ला, या फिर हम बात कर सकते हैं वेबर बटा मीटर स्क्वायर। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जब मात्रक आ गया, तो हम बात कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। तो हम बात यहां लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है प्यारे विद्यार्थियों। कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की विमा के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की विमा के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे। तो देखो यहां से देख लो आप, न्यूटन तो बल की विमा होती है m1 L1 T-2। अब प्यारे विद्यार्थियों एम्पियर तो धारा की विमा एम्पियर तो A1 होती है, और आपके पास में मीटर है तो इसकी होती है L1। प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में L से L कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में यहां विमा आ गई, वो आ गई M1 L0 A-1 और T-2। ये आपके पास में प्यारे विद्यार्थियों इसकी क्या आ गई विमा। तो ये मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिया। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों हम एक परिभाषा और लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो और देख लेते हैं। ये तो अपन ने पढ़ा था इसका कौन सा मात्रक भाई? ऐसा ही मात्रक। अब अपन प्यारे विद्यार्थियों इसका एक मात्रक और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सीजीएस मात्रक। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। तो प्यारे विद्यार्थियों चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है वो होता है गाउस। अब देखो कई बार आपको पूछ लेते हैं कि एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गाउस। इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, याद कर लेना। चलो ये आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गए भाई? मात्रक हो गए। अब हमने देखो ऐसे पढ़ा था कि B इज इक्वल टू F मैक्सिमम अपॉन क्यू वी। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहां अपन बात करें कि यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम यानी 1 कूलाम हो, और वेग इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो आपके पास में B है वो हो जाएगा F मैक्सिमम के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे बात कर सकते हैं कि यदि कोई इकाई धन आवेश या एकांक प्रति एकांक धन आवेश, क्योंकि बट्टे में है तो प्रति लिखेंगे, प्रति एकांक धन आवेश 1 मीटर पर सेकेंड से गतिशील होता है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो हम प्यारे विद्यार्थियों यहां लिख सकते हैं यदि
प्रति एकांक धन आवेश यदि प्रति एकांक धन आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील हो। अब देखो गतिशील भी कैसे हो, वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो। तो आवेश पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूरी चीज बता दी। कल हम पढ़ेंगे वो लॉरेंज बल, और साथ साथ में किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार है, उस पर बल कितना लगेगा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम सोलेनॉइड, कुंडली, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उपयोग आता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।